तिवारी जी, ऋतु सिंह हमारे साथ हैं। ऋतु जी, आपका प्रेडिक्शन क्या है आने वाले समय को लेकर के? देखिए क्योंकि एक तो ये ग्रहण है जो धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है उसमें लग रहा है। कुंभ राशि हम कहते हैं कि वायु प्रधान राशि होती है। तो यहाँ पर जो धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है, राहु शतभिषा नक्षत्र में है, तो जो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते। युद्ध और आतंकवादी घटनाएं आप निरंतर देखेंगे, लेकिन क्योंकि वायु की राशि है कुंभ और यहाँ सूर्य का ग्रहण लग रहा है, तो वायुयान से रिलेटेड आप घटनाएं जैसे हम पूर्व में भी देख रहे हैं अभी आने वाले 3 महीने तक, क्योंकि किसी भी ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक व्यापक रूप से रहता है और मोस्टली अगर देखा जाए तो 15 दिन तक ज्यादा रहता है। तो अभी आप 15 दिनों में कुछ न कुछ पूरे विश्व परिदृश्य में मैं बोल रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं होंगी, वायुयान से संबंधित होगी, युद्ध का कहीं ना कहीं आगाज हो सकता है। जहां पे हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ नए देश, कुछ नया युद्ध कहीं ना कहीं से शुरू होगा, कहीं आतंकवादी घटनाएं। और सूर्य क्योंकि पावर का कारक है, पॉलिटिकल कोई बड़े पॉलिटिशियन से संबंधित कोई न्यूज 100% आने की संभावना लग रही है, जो कि बहुत शुभ नहीं कही जा सकती है। कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन इन 3 महीनों के अंतर्गत आपको दिखेगा, कहीं आपको षड्यंत्र दिखेगा हो। और भारत देश के परिवेश में जैसे कि दशम भाव में ग्रहण लग रहा है, तो देखिए हमारे देश में भी कुछ इस तरह से हमारी जो सत्ता बिल्कुल है, बिल्कुल सरकार है, बिल्कुल उनके ऋतु सिंह खिलाफ जी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह कोई रही ना हैं। कोई षड्यंत्र का पूरा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश है, इस तरह की चीजें। लेकिन हाँ, युद्ध की स्थिति आप अवश्य देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं आपको खबर अवश्य मिलेगी। कुछ ऐसे देश जिनको कभी ये सोचा नहीं होगा कि वो युद्ध करेंगे, तो इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी 3 महीनों के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर पूजा भाटिया, ज्योतिषाचार्य हैं आप, किस नजरिए से आप देखती हैं मेष राशि को, या और कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर कि मान लीजिए साढ़े साती या फिर अगर कोई महादशा चल रही है तो उस पर कोई ग्रहण का उन लोगों पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ आपको नजर आएगा? देखिए, जनरली जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक नॉर्मल खगोलीय घटना है। ग्रहण का एक जनरल इम्पैक्ट सभी राशियों पर पड़ता है। खास करके उन राशियों पे ज्यादा पड़ता है जिनकी ग्रहण योग की पत्रिका है, जिन लोगों की, या फिर जैसे कि जिनकी सूर्य की राशि है या चंद्रमा की कर्क राशि है। तो सिंह राशि में आपको इसका मेजर इम्पैक्ट दिखेगा, कर्क राशि में आपको इसका मेजर इम्पैक्ट दिखेगा, और कुंभ राशि में क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है तो उन लोगों को मेजर इम्पैक्ट दिखेगा। बाकी राशियों पे इसका मिला जुला असर रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण की ही दशाएं चल रही हैं, जैसे सूर्य राहु, राहु सूर्य, या चंद्रमा या फिर राहु की दशाएं चल रही है, साढ़े साती आपकी चल रही है, कोई राहु केतु की ऐसी दशाएं गोचर में आपकी चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका मेजर नेगेटिव प्रभाव आप फील कर सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडलियों में राहु जो है अच्छी पोजीशन में है, वेल प्लेस्ड है, क्योंकि ग्रहण के आसपास ना राहु केतु की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है। तो जिन लोगों की पत्री में राहु अच्छी पोजीशन में है, वेल प्लेस्ड है, उनको इसका शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। अगर हम राशियों की जनरल बात करते हैं तो मेष, मिथुन और तुला राशि पे इसका आप पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को आपको मिलेगा। वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशियों को थोड़े से अपनी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी गुस्सा किसी भी तरह से नहीं करना और किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में उनको नहीं पड़ना है। बिल्कुल। वहीं अगर मैं धनु और कुंभ राशि की बात करती हूँ तो उनको थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो सकती है, एंजाइटी लेवल उन लोगों का बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। और एंड में जो कर्क राशि है, कन्या राशि है, मकर और मीन राशि है, इनको इनका मिला जुला असर रहेगा। मेहनत का इनको अच्छा फल भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली में पारिवारिक समस्याएं इनको हो सकती हैं। बिल्कुल। ग्रहण के बाद आपको जो है नॉर्मल आपको रेमेडीज करनी है। ग्रहण के दौरान आपको मंत्रोच्चारण करने हैं, मंत्रों का जाप करना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। अगर आप बहुत समय से बीमार हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। और ये जो ग्रहण का समय होता है ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। कहते हैं कि इस समय में जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। तो ये समय आप पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए, साधना कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए। लंबे समय से बीमार है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कीजिए, क्योंकि जितनी भी नकारात्मकता है, अगर इस ग्रहण में हम मंत्रोच्चारण के द्वारा
अपने नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। और वहीं ग्रहण के बाद आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और उसके बाद आप दान पुण्य कीजिए, क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है। दान करने से क्या होता है, हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, प्लस यूनिवर्स में कॉस्मिक बिल्कुल सिग्नल बिल्कुल, मैं जाता है। आऊंगा आपके पास, आगे भी बातचीत करेंगे। दीपक शर्मा जी, जी। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस साल में इतने ग्रहण पड़ते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो ये जो ज्योतिषीय प्रभाव बताए जाते हैं या तमाम चीजें बताई जाती हैं, इनका क्या लोगों की सेहत पर या बाकी चीजों पर कोई असर पड़ता है? आपको क्या क्या महसूस करते हैं? जी, देखिए लोगों की सेहत की जहां तक बात है कि इससे टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, इस तरह के अध्ययन होते रहे हैं सूर्य ग्रहण के दौरान पे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें फर्क पड़ता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज है वो थोड़ा तीखी हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक बड़े पाइप में से एक धार के रूप में पानी को निकाला जाता है, तो उस तरह से तीक्ष्ण हो जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ या पार्शियल हुआ या वलयाकार हुआ, इस तरह बिल्कुल से बिल्कुल सर, वक्त की मानसिक हमारे सूर्य पास ग्रहण। कमी है। आप सबका, डॉक्टर जी। पूजा भाटिया, रितु सिंह, पंडित अरविंद तिवारी, दीपक शर्मा जी, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत